नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। हमारे साथ बने रहिए कि आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी चलती रहे। ये हमारा चौथा वीडियो है। हम लाए हैं आपके लिए 3 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सोकोत्रा, श्रीलंका, मेडागास्कर, ग्रांडे टेरे। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका मेडागास्कर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इज एसोसिएटेड विथ। इनर्ट गैसेस को किसने खोजा था। ऑप्शन देख लीजिए। जेबी प्रिस्टले, लेवोसियर, कैनवेंडिश, रामसे। तो इनर्ट गैसेस को रामसे के द्वारा खोजा गया था। तो इनर्ट गैसेस इससे एसोसिएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा मुगल सम्राट है। तो ऑप्शन देखिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका बाबर। बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023। विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए हैं, तो आप देख लीजिएगा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। तो वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है। वैल्यूइंग वाटर, एक्सेलरेटिंग चेंज, सेफ वाटर फॉर ऑल, नेचर फॉर वाटर। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, एक्सेलरेटिंग चेंज राइट आंसर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। अनुच्छेद 131, 142, 161, 159, 169। तो इसका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 169। इसका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित है। बाबू मणि किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर बनेगा बाबू मणि जो है फुटबॉल के कैप्टन थे, पूर्व कैप्टन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2022 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी। 2023 का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में हो रही है। तो 2022 में कौन किया था। ऑप्शन देख लीजिए। तुर्की, चीन, ओमान, मिस्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तुर्की। 2022 में तुर्की में हुआ था और 2023 में भारत में हो रहा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से व्यक्ति को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। जगदीप धनखड़, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ला गणेशन, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जो कि 2022 नवंबर में बने हैं। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरपिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं। अरपिंदर सिंह किस खेल से। फार्मूला रेस, ट्रिपल जंप, रॉक क्लाइंबिंग, तैराकी। तो अरपिंदर सिंह आपके ट्रिपल जंप से जुड़े हैं। ट्रिपल जंप खेलते हैं अरपिंदर सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आर्द्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछता है। आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर बुक्का। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको किसने लिखी है ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए। केन विलियमसन, ब्रेट ली, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है आपका शेन वॉटसन ने लिखी है किस्तम। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 का 26वां संस्करण 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में संपन्न हुआ।
निम्नलिखित में से किस देश ने मालाबार 2022 अभ्यास में भाग नहीं लिया? किस देश ने 2022 मतलब मालाबार 22 में भाग नहीं लिया? ऑप्शन देख लीजिए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो मालाबार 2022 में फ्रांस ने भाग नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को विश्व किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? सेतु कार्यक्रम किस देश में शुरू किया है पीयूष गोयल ने? ऑप्शन देख लीजिए, सऊदी अरब, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमेरिका में शुरू किया है। सेतु का फुल फॉर्म परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन, ये सेतु का कार्य है। तो ये अमेरिका में शुरू किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑप्शन देख लिए, भारत, सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका। तो अग्नि वॉरियर आपके है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है, ये युद्ध अभ्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 20 रुपये नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? 20 रुपये नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी की वाव। तो बताइए 20 रुपये के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? तो एलोरा की गुफाएं, 20 रुपये नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं हैं। लाल किला किसके है? लाल किला जो है आपके 500 नोट के पीछे है। रानी की वाव 2000 के नोट के पीछे थी। सांची स्तूप किस पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, इसको 7 स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका बराक ओबामा। बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, डेल्टा के बगैर लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका नर्मदा। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा नर्मदा बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार पीएम प्रणाम योजना की शुभारंभ करने की योजना बना रही है। यह निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? जो कि केंद्र सरकार है पीएम प्रणाम योजना शुरू करने वाली है, वो किससे संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट बनेगा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये है आपके रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना, यानी खेतों में सिर्फ बायोलॉजिकल खाद डालना, यानी गोबर सोबर, जो यूरिया इनका कम कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार का नवंबर 2022 में निधन हो गया। वो भारत के पूर्व तो किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? ऑप्शन देखिए, रवि भारद्वाज, विशेष, भृगुवंशी, अरविंद, अन्नादुराई, गुलाम अब्बास मुंतसरी। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, गुलाम अब्बास मुंतसिर। इनका निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह वस्तुओं की समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, ये सही है। यह मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला माप है, ये भी सही है। इसमें देश के पेशेवरों, स्वरोजगार, निर्धन, बेरोजगार और सेवानिवृत्त लोग शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा, ये रॉन्ग है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलुआ ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा? किस देश की पहला राष्ट्रपति बनी बोलुआ? तो ऑप्शन देख लिए, पेरू, चिली, बोलीविया, कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका पेरू राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 11 दिसंबर, 8 सितंबर, 20 मई, 22 जनवरी। तो विश्व साक्षरता दिवस आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं।
तो चलिए नेक्स्ट, विच इंग्लिश ऑफिसर वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश खान। इंग्लिश खान के नाम से किस ब्रिटिश शासक को जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, थॉमस रॉय, कैप्टन बश, लॉर्ड डलहौजी, सर विलियम हॉकिंस। तो इंग्लिश खां आपके विलियम हॉकिंस को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? जल की प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 1974 में। जल प्रदूषण और रोकथाम को की अधिनियम 1974 में लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।